हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए, आज हमारी 100 क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर ये हमारी सेकंड लेक्चर है, सेकंड क्लास है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको टाइम टू टाइम अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते रहें। तो देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। लोहे का निष्कर्षण एमेटाइट एस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 26 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। मतलब कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश के ऊपर हुआ था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश के ऊपर हुआ था। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? 26 मई 1946 को। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि जो वो किसके अंदर मापी जाती है? डेसिबल के अंदर मापी जाती है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। जो गांधी जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। सिनेबार किसका एस्क है? पारा का एस्क होता है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। मतलब जो दिल्ली है सबसे पहले कब भारत की राजधानी बनी? 1912 में। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। मतलब जो मिट्टी का कटाव, इसे क्या कहते हैं? मृदापर्दन भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। एल्बिड का भव्य मंदिर होशियालो द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब जो एल्बिड का जो भव्य मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? होशियालो के द्वारा बनाया गया था। आगे देखिए, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। मतलब जो चाय पत्ती होती है वो कहाँ उगाई जाती है? अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के अंदर। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के रंग बैंगनी की गति धीमी होती है। मतलब जब कांच के अंदर से रंग गुजारा जाता है तो वो बन जाता है VIB विब GYOR। मतलब जो सबसे कम गति होगी वो वायलेट की होगी, सबसे ज़्यादा होगी वो रेड की होगी। और उसके बाद ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार इनकी ये सीरीज़ बन जाती है दोस्तों अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमने साइंस बिल्कुल NCERT बेसिक लेवल से लेकर करवा रखी है हमारे चैनल पर। आप उसे देख सकते हैं। मतलब आपकी साइंस ऐसी हो जाएगी कि आप ये मान लो, आपको अगर बिल्कुल डर लग रहा है साइंस से, तो आपका 10th तक की साइंस कंप्लीट करने के बाद आप ऐसे हो जाओगे कि किसी दूसरे को आप पढ़ा दोगे। मतलब कि आपका बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा साइंस से और आपकी साइंस ऐसी हो जाएगी, मतलब सबसे बेस्ट सब्जेक्ट ही आपको साइंस लगने लगेगा। जापान की करेंसी क्या है? येन है जापान की करेंसी। आगे देखिए, चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब जो चीन है वो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि अंग्रेज़ों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। मतलब जो बेसिन की संधि थी वो पेशवा के साथ हुई थी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता? पोमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। बिहू किसका प्रमुख त्यौहार है? असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में आरंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1961 के अंदर। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी खेल से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से। आगे देखिए, एक असव शक्ति 740 वोट के बराबर होती है। मतलब जो एक असव शक्ति है वो किसके बराबर होती है? 740 वोट के बराबर होती है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा के किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। रांगा टिन व शीशा की मिश्र धातु है। जो रांगा है वो टिन व शीशा की मिश्र धातु है। राना किसकी मिश्र धातु है? शीशा और टिन की मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पाल करने वाला पहला भारतीय महीर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय वो कहाँ है? कोलकाता के अंदर स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध थे उन्हें क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी कहा जाता है।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर स्थित है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला, मतलब जो हमारा बजट शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। ब्रह्म सरोवर परियोजना गुजरात राज्य के अंदर है, मतलब ब्रह्म सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात राज्य में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? मदर टेरेसा को। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप जर्नल एग्रीमेंट एंड टैरिफिक है, मतलब कि जो गैट की परिभाषा वो क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक टैरिफ। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, मतलब कि जो यूएनओ है उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है, जो चकमा शरणार्थी हैं उनका संबंध कहाँ से है? बांग्लादेश से। सार्क का मुख्यालय काठमांडू के अंदर है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो कच्चे फल हैं उन्हें पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये चुंबक कैसे बनती है? जब हम लोहे की एक जो छड़ लेंगे उसको उसके ऊपर से हम छड़ चुंबक को लगातार बार बार अगर घिसते रहेंगे तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो लोहे की जो छड़ थी उसके अंदर चुंबक के गुण आ गए, मतलब कि वो कुछ % चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देगी। टी शब्द का संबंध किससे है? गोल्फ खेल से टी शब्द का संबंध है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? बेडेन पावेल। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? बेडेन पावेल। आगे देखिए, ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो पूरा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। इसको संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सॉरी दोस्तों, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है, मतलब जो इस्पात संयंत्र की वात्या जो भट्टी है उसके अंदर उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा होता है? ढलवा लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का जो आविष्कारक था वो कौन था? ग्राहम बेल। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश को अशोक ने बनवाया था। जो सांची का स्तूप है वो कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। किसी ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल नीलगिरी। जो पूर्वी और पश्चिमी घाटी है उसका मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी। लावणी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावणी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे, मतलब जो तानसेन थे वो किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। जो यूनिसेफ है उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। गैट की जगह किसने ले ली? WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया था, मतलब जो गैट का स्थान WTO ने विश्व व्यापार संगठन ने कब से ले लिया? 1 जनवरी 1995 से लिया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी, मतलब जो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान था उसने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। जो मनसबदारी प्रथा जो किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी। अलोरा और एलिफेंटा में शैलकर चैत्य राष्ट्रकूट काल के हैं, मतलब जो अलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनके अंदर जो शैलकर चित्र जो चैत्य हैं वो राष्ट्रकूट काल के हैं। आगे देखिए, तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। जो गुरु तेग बहादुर थे उनका वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। चीन में लाल क्रांति 1949 के अंदर हुई थी। चीन में जो लाल क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? 1949 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दिया था। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। जो चोल वंश था वो नौसैनिक शक्ति के लिए, मतलब नेवी के लिए प्रसिद्ध था।
विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। मतलब जो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के अंदर है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर नहीं गुजरती। मतलब कि जो ध्वनि तरंगें हैं वे निर्वात से होकर नहीं गुजरती। ध्वनि तरंगों को गुजरने के लिए माध्यम चाहिए। जैसे कि दोस्तों जो हम सुन पाते हैं वो हम वायु के कारण सुन पाते हैं। जो हम बोलते हैं तो जो हमारे मुख के सामने जो वायु होती है उससे अगली वायु उससे जो हम बाहर जो वायु निकालते हैं बोलने के द्वारा वो वायु अगली वायु से टकराती है। और जैसे जैसे ये वायु आगे एक दूसरी वायु से टकराती है तो ये हमें ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार अगर वायु न हो, मतलब कि निर्वात न हो, तो हमें सुनाई नहीं दे, माध्यम नहीं हो। तो आगे देखिए, ग्रामीण विकास संस्थान RDI हैदराबाद में है। मतलब जो ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। मतलब जब अंतरिक्ष यात्री विमान के अंदर बैठा होता है तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। जो बल्ब है उसका तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। मतलब कि जो खून की कमी किसके कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि हमारे अंदर 12 ग्राम 13 ग्राम खून है, तो दोस्तों वो खून नहीं होता, वो एक्चुअली हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। खून तो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से लेकर 7 लीटर तक का होता है, या इसका बॉडी वेट का कुछ परसेंटेज है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा रक्त माप होता है, जो BP मापते हैं, उसको किसका प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? काली। BD सावरकर ने 1847 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। मतलब जो 1857 की क्रांति थी उसे BD सावरकर ने क्या कहा था? स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया था। मतलब कि जो संसदीय स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के अंदर। पुनः समझौता का लक्ष्य निचली जातियों के प्रतिनिधित्व देना है। पुनः समझौता का मतलब क्या है? जो निचली जाति थी उनको प्रतिनिधित्व देना, या ये मान लो आरक्षण देना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन 5.50 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति माओ तसे तुंग के नेतृत्व में हुई थी। मतलब जो चीन के अंदर जो लाल क्रांति हुई किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ तसे तुंग के नेतृत्व में। विश्व में सबसे कम वर्षा वाली जगह अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। विश्व के अंदर जहाँ सबसे कम वर्षा होती है कौन सी कहाँ है? अफ्रीका का सहारा क्षेत्र। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विश्व के अंदर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये थी आज हमारे लगभग 100 GK के क्वेश्चन, और इसके अंदर हमने कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो मेन पकड़ है इस चैनल का, जो मेन मोटिव है वो साइंस का है। अगर आप बिल्कुल गहराई से साइंस करना चाहते हैं, या कोई स्टूडेंट है किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, तो आप जिस भी स्टूडेंट को साइंस से डर लगता है उसे आप हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। और हमारा दावा है कि अगर एक बार उस स्टूडेंट ने 6 से लेकर 10 तक के सभी लेक्चर कंप्लीट कर लिए NCERT के, तो हमारा दावा है कि वो खुद बच्चों को पढ़ाने लगेगा और उसका सबसे जो बेस्ट सब्जेक्ट होगा वो साइंस होगा। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।